पढ़ाने के अलावा शिक्षक क्या क्या करें। अब एक नया फरमान जारी हुआ है कि शिक्षक अब बोरियां बेचेंगे, कबाड़ी बेचेंगे। ऐसे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी। शिक्षक क्या क्या करें? देखिए, शिक्षक करना तो सिर्फ अपना शैक्षणिक कार्य चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, दिल लगा करके, मन लगा करके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें तरह तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा कर रखती है। अभी जाति जनगणना ख़त्म भी नहीं हुआ है कि शिक्षकों को बीएलओ कार्य में लगा दिया गया है कि जाके बीएलओ के तौर पे होम टू होम सर्वे करते हुए वोटर का सत्यापन करना है और आधार कार्ड से अगर सीडिंग नहीं हुई हो तो वो भी करना है। तो ये कार्य है। इसके अलावा जो ये बोरा बेचने, कबाड़ी बेचने का फरमान निकाला जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो एक अलग ही समस्या है। तो शिक्षक मूल तौर पे अपने शैक्षणिक कार्यों से ध्यान उनका भटक जा रहा है और तरह तरह के काम में उलझ जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो मूल कर्तव्य है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इससे बच्चों को सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है। उनको जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कैसे सुधार होगा इसमें? देखिए, सुधार का तो फरमान जारी होता है, लेकिन उसी फरमान के विरुद्ध दूसरा फरमान भी जारी हो जाता है। एक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए, कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाए। वहीं सरकार के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, दूसरे विभाग के जैसे बीडीओ हैं, डीएम हैं, ये निकालते हैं कि नहीं जनगणना भी कीजिए, नहीं बीएलओ का कार्य भी कीजिए। तो शिक्षा विभाग के ही कुछ जैसे एमडीएम के पदाधिकारी हैं वो निकाल देते हैं कि अब बोरा बेचिए जो बच गया है, पहले 10 रुपये में बेचते थे, अब 20 रुपये में बेचिए। तो एक पदाधिकारी निकाल देंगे कि जितना विद्यालय में कबाड़ है, लकड़ी है, टूटा बर्तन है, बाल्टी है, उसको बेचिए। तो सुधार तो तब होगी जब विभाग एक नीति पर चलेगी। यहाँ पर नीति ही निर्धारण सही से नहीं हो पा रहा है कि शिक्षकों से करवाना क्या है। इनको शिक्षक बने रहने देना है कि इनको मल्टीटास्किंग स्टाफ बना देना है। अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी विभाग हो, चाहे वो चुनाव का विभाग हो, चाहे जनगणना का विभाग हो, चाहे पशु गणना का हो, कोई भी विभाग हो, वहाँ कर्मी की ज़रूरत होती है तो शिक्षकों का नाम लिख के भेज देते हैं कि ये काम शिक्षकों से करवा लिया जाए। तो ये समन्वय नहीं है आपस में सरकार के विभिन्न विभागों में, और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में भी आपसी समन्वय नहीं है कि इस तरह का उलूल जुलूल आदेश कि अब बोरा बेचिए तो कबाड़ बेचिए, ये सब नीति जब तक सही नहीं होगी, एक सिंगल पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी कि शिक्षक का काम शिक्षा देना है, कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करें। यहाँ तक कि एमडीएम का भी हम लोग विरोध करते रहे कि शिक्षकों से इससे मुक्त कर दिया जाए। रसोइया हैं वो खाना बनाएं और किसी प्राइवेट एजेंसी को या किसी प्राइवेट पर्सन को दे दीजिए निगरानी करने के लिए। शिक्षकों को इससे मुक्त कर दीजिए एमडीएम बनवाने में, क्योंकि इससे क्या होता है, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं वो शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान देने के बदले उनका दिन रात इसी निगरानी में जाता है कि भोजन का कुछ सामान तो नहीं घट गया, भोजन सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं कहीं सुनते हैं कि कुछ भोजन में बनते वक्त गिर जाता है, उसके लिए कार्रवाई प्रधानाध्यापक हो जाती है। अब प्रधानाध्यापक क्लास में कक्षा लेंगे कि किचन में मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई कीड़ा फतिंगा उसमें गिर तो नहीं गया है। तो इस तरीके का ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। कोई गैर शैक्षणिक शिक्षकों से नहीं कराया जाए, केवल और केवल शिक्षा देने पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहने दिया जाए। कल ही जैसे हम बात किए थे कुछ शिक्षकों से, तो उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को जो आंदोलन शिक्षकों ने किया है, अभी भी उन लोगों पर कार्रवाई हुई है। क्या सही में कार्रवाई? बिल्कुल, हम लोग निलंबित हैं, हमारा वेतन बंद है और सरकार इस पर कोई सुधि नहीं ले रही है। अब हम लोगों को लग रहा है कि फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सरकार के वादे पर इंतजार किया। 11 जुलाई को जब आंदोलन हुआ तो वहाँ से घोषणा हुई, सदन के अंदर घोषणा हुई, सदन के बाहर भी वरिष्ठ मंत्री ने घोषणा की कि सरकार बात करेगी शिक्षक संघों से और मामले को सुलझा लिया जाएगा, उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। 1 महीना बीता, तो उस बीच में सरकार ने अपने ही घटक दलों के नेताओं से बात की, शिक्षक संघों को कोई बुलावा नहीं, और अब इंतजार का सब्र समाप्त होता जा रहा है। 15 अगस्त को हमें उम्मीद थी किसी गांधी मैदान से कुछ ऐतिहासिक घोषणा होगी, वो भी नहीं हुआ। तो अब शिक्षकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में एक विशाल आंदोलन फिर से होने की संभावना बन रही है, प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षकों का आक्रोश चरम पर पहुंच रहा है और जो कार्रवाई की गई है, जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, उससे आक्रोश और उबल रहा है शिक्षकों में। कहीं कोई शिक्षक डर नहीं रहे हैं। हम पर भी कार्रवाई हुई है, हमें और दुगना जोश है। सरकार अगर जल्द से जल्द घोषणा नहीं करती है तो हम विशाल आंदोलन की फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और इस बार आंदोलन तो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ पटना में प्रदर्शन तक नहीं रहेगा, पूरे प्रदेश में फैलेगा और हड़ताल तक की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपने सुना कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के हो या फिर शिक्षक बोरियां बेचे, कबाड़ बेचे, ये सारे काम को लेकर के भी, और कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के शिक्षकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से शिक्षकों के अंदर एक उबाल है कि गुस्से में भी है
कि शिक्षक को पढ़ाई में लगाया जाए, किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए। साथ ही साथ राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के जैसे इन लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो एक बार फिर से बड़े आंदोलन का आगाज़ करने वाले हैं। यहाँ तक कि हड़ताल तक की भी नौबत की बातें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।